नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल पाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी एंड मोटिवेशन पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेंस। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? लेंस के बारे में। जैसे कि आपको बोर्ड पर भी दिख रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस। ठीक है, हम रिफ्रैक्शन देखेंगे लाइट का लेंस के द्वारा। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या पढ़ाने से पहले क्वेश्चन? हाँ दोस्तों, क्वेश्चन। क्या आपने लेंस देखे हैं? हाँ भाई, सब ने देखे होंगे आपने लेंस। जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख ही रहे हैं, जो मैंने चश्मा लगा रखा है उसमें लेंस है, जिससे हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस कैमरे के अंदर लेंस है, टेलीस्कोप में लेंस है, माइक्रोस्कोप में लेंस है, मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा सबने, उसमें लेंस है। ठीक है, तो लेंस तो सब जगह है दोस्तों, हमने देखे हैं। तो मैं यही तो कहता हूँ आप लोगों से कि वो फिज़िक्स है ना, फिज़िक्स वो आपके आसपास ही है, बस आप उसे समझिए। फिज़िक्स को रटना नहीं है, समझना है हमें। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होते हैं उनके बारे में कंप्लीट हम बताऊंगा मैं आपको लेंस के बारे में। तो हेडिंग डाल लेता हूं मैं अपनी, लेंस। अब लेंस क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे कि आपको डेफिनेशन भी दिख रही है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। तो ठीक है, क्या कह रहा है ये डेफिनेशन? क्या कह रही है कि जो लेंस है ना, वो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो बाउंडेड होता है टू स्पेरिकल सरफेसेस से। ठीक है, दो स्पेरिकल सरफेस से मिलकर एक लेंस बनता है दोस्तों। ठीक है, तो अब ये कह रहा है ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ होता है। तो इसका कहने का मतलब है क्या, ये जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखी थी ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट, कि ये भी एक लेंस है? नहीं दोस्तों, ये लेंस नहीं है। क्यों नहीं है? पूरी डेफिनेशन पर अगर ध्यान दें तो वो क्या कह रही है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। जो लेंस है ना, वो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। वो चलो हमने देख लिया, ये भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, लेकिन वो बाउंडेड होता है टू स्फेरिकल सरफेसेस से। ठीक है, बाउंडेड होता है टू स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेसेस तो मतलब कर्व होंगी, वो स्पेयर में से कहीं से हमने ली होगी तो वो कर्व तो आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर लेंस होता है, लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि कम से कम उसकी एक साइड जो है कर्व होगी, वो तभी लेंस होगा दोस्तों। इसलिए तो हम इस ग्लास स्लैब को लेंस नहीं कह रहे, कम से कम एटलीस्ट वन साइड जो है उसकी कर्व होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि सबने देख लिया है ना। तो अब हमने डेफिनेशन देख ली, लेंस क्या होता है ये समझ लिया कि एक साइड उसकी कर्व होनी चाहिए। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमारी बुक्स में दिए होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, ये दो लेंस दिए होते हैं हमारी बुक में। पर दोस्तों, लेंस जो होते हैं 6 टाइप्स के होते हैं, वो हम इन दोनों की हेल्प से ही बनाएंगे। तो ठीक है, तो हम समझ लेते हैं पहले कि हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेस। तो पहला टाइप समझते हैं हम दोस्तों, हम ये जब हम दो कर्व सरफेस को, एक कर्व तो दोस्तों ये हो गया और एक ये हो गया, हमने मिलाया, ये क्या बना हमारा लेंस। ठीक है दोस्तों, और ऐसे इधर हमने क्या करा, एक कर्व सरफेस हमारी ये और एक कर्व सरफेस दोस्तों ये, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। अब दोस्तों, अब ये दो लेंस हो गए। अब ये कौन से हमें ये नहीं पता, अब कैसे पहचाने? ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं किसकी मदद से, डेफिनेशन की मदद से। द लेंस विच इज थिक एट द मिडिल एंड थिन एट द एजेस आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तो आप बताइए, इनमें से आपको बीच में, मतलब वो क्या कह रहा है, मिडिल से मोटा होगा, थिक होगा। तो कौन सा थिक दिख रहा है, मोटा? क्या ये बीच में से मोटा है? नहीं दोस्तों, ये तो पतला है। बीच में से कौन मोटा है? ये दोस्तों। ठीक है, ये है नहीं है मोटा, बीच में से बताइए, और है नहीं है मोटा। अब क्या हो रहा है, वो क्या कह रहा है, थिन एट द कॉर्नर्स। तो यहाँ पे देखिए, जब ये भी कॉर्नर पर जा रहा है तो पतला होता जा रहा है ना। यहाँ पर देखिए कितना पतला हो गया, कॉर्नर्स पे ये जो हो गया, क्या हो गया, थिन हो गया। तो बस हमने पहचान लिया कितने आसानी से, ये कौन सा लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स। अब ऐसी इधर, अब इसकी ये जब ये कॉन्वेक्स है तो ये कॉनकेव होगा। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द लेंस विच आर थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द एजेस आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस। उल्टा है नहीं है इसका, क्या कह रहा है कि ये बीच में से, मिडिल में से तो पतला होगा, और जब कॉर्नर की तरफ जाएगा
तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो बस यही तो है, पतला है नहीं है ये, देखिए यहाँ पतला और यहाँ पे ये देखिए मोटा हो गया। तो ये क्या है हमारा कॉनकेव। कितने आसानी से हमने ये चीज़ देख ली कि कॉन्वेक्स कौन सा होता है और कॉन्वेक्स, ठीक है दोस्तों। और डेफिनेशन भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कॉन्वेक्स की, फिर से रिपीट कर लेते हैं। द लेंस विच आर थिक एट द मिडिल एंड थिन एट द एजेस आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इधर देख लेते हैं कॉनकेव की, द लेंस विच आर थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द एजेस आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस। देख लिया हमने डेफिनेशन, ऐसी याद भी हो गई, कितनी सिंपल डेफिनेशन है इसकी, और हमने देख भी लिया। अब भैया सर आप तो कह रहे थे कि भाई ये तो 6 टाइप के होते हैं, आपने तो 2 ही बताए। चलिए अब देखते हैं हम इनके टाइप्स। अब मैं पहले बताता हूँ आपको कॉन्वेक्स के, तो ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ आपको, इसे हम कॉन्वेक्स भी कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं इसे हम देख लेते हैं। इसका और नाम क्या है, डबल कॉन्वेक्स। अब इसे भैया डबल कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना 2 कर्व हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस है, तभी तो मिलता है, ये ऐसे बनता है दोस्तों, है ना। तो क्या है इसमें डबल कॉन्वेक्स, या इसे हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स। आ गई बात समझ में। अब भैया ये एक टाइप तो ये हो गया इसका, ठीक है। अब सेकंड टाइप देख लेते हैं कि, है ना, हम 6 टाइप बताऊंगा, 3 कॉन्वेक्स के बताऊंगा और 3 कॉनकेव के बताऊंगा। तो दूसरा टाइप क्या कह रहा है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक साइड तो मैंने ले ली, ये ले ली, और एक साइड मैंने क्या करा, प्लेन ले ली। तो क्या ये लेंस नहीं होगा, क्या पढ़ा था हमने, लेंस होने के लिए कम से कम एक साइड जो है वो कर्व होनी चाहिए। तो यहाँ तो एक साइड कर्व है नहीं है, तो ये क्या हो गया, और एक साइड प्लेन है। एक साइड कौन सी है, कॉन्वेक्स की, तो सिंपल नाम है, क्या हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स, है नहीं है, प्लेनो कॉन्वेक्स है ये, ठीक है। अब क्या देख लेते हैं हम इसका, दोस्तों अपना तीसरा यहाँ देख लेते हैं हम। अभी हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ा था, हमने 2 पढ़ लिए। अब क्या करेंगे हम, एक साइड ये हमारी ले ली हमने, किसकी ले ली हमने, ये कॉनकेव की, और एक साइड क्या करा हमने, ले ली अपने किसकी, ये अपने कॉन्वेक्स की। तो दोस्तों ये कौन सा बन गया फिर बताइए, एक साइड तो है इसकी कॉनकेव की ये वाली, और ये किसकी है, कॉन्वेक्स की। तो ये हो गया हमारा कौन सा लेंस, इस लेंस को कहेंगे हम कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। ये हो गया, है ना। जैसे कि आपने देखा ही है, जो चश्मा होता है उसमें यूज होता है इसका, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन आई में कैसे कैसे होता है। तो ये हमने पढ़ लिए 3 टाइप्स के, तो हमने कॉन्वेक्स पढ़ लिए। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, कॉनकेव को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए रब कर लेते हैं। अब हम देखेंगे किसके बारे में, कॉनकेव के बारे में। अब ये कौन सा है हमारा, कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस। अब फिर देखिए ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो एक तो ये हो गया, इसे भी क्या कहते हैं हम, डबल कॉनकेव, ठीक है। क्या कहते हैं, डबल, क्योंकि इसमें क्या है, डबल है, एक ये साइड एक ये साइड है, डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव। तो आपको दोस्तों, आपको बस इसका नाम कॉनकेव याद रखना है, ठीक है, डबल या बाई नहीं कहना आपको। अब दूसरा देख लेते हैं हम, दूसरा क्या था, जैसे कि हमने उधर करा था, दूसरे में क्या करा था, एक साइड प्लेन ली थी, ऐसे क्या करेंगे, एक साइड यहाँ पर भी हम प्लेन ले लेंगे। ये तो एक साइड हमारी किसकी हो गई, कॉनकेव की, और एक साइड क्या करा हमने, ले ली प्लेन, ये प्लेन, ठीक है। तो ये कौन सा बन गया हमारा, जिसका पहले नाम था वैसे वही नेम रहेगा, प्लेनो कॉनकेव हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, प्लेनो कॉनकेव। कौन सा हो गया, प्लेनो कॉनकेव। ऐसी तीसरा देख लेते हैं हम, क्या देखते हैं हम, ये एक साइड तो हमने क्या करा, किसके ले ली, कॉन्वेक्स की,
और एक क्या करी, एक कर्व ले ली हमने कॉनकेव की, है ना, ये ऐसे करके ये वाली सरफेस ले ली हमने, ये वाली, और एक ले ली हमने किसकी, अपने कॉन्वेक्स की। तो ये कौन सा हो गया हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव हो गया दोस्तों। ठीक है, आ गए, कितने इजी तरीके से हमने लेंस को देख लिया, उसके टाइप्स को देख लिया। देखा आपने, ये कौन सा है हमारा कॉनकेव, इसे हम डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव कहते हैं। ये एक साइड जिसकी कॉनकेव की और एक प्लेन, तो उसे प्लेनो कॉनकेव। एक साइड कॉन्वेक्स की और एक साइड कॉनकेव की, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव। कितना सिंपल था, आ गया समझ में आपको, बस यही तो था। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने अपना लेंस पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए। ठीक है, और उन दोनों लेंसेस की मदद से हम 6 टाइप्स के लेंसेज को कैसे बना सकते हैं वो भी हमने देख लिया। अब दोस्तों हम देखते हैं टर्म्स रिलेटेड, जो लेंस में कुछ टर्म्स आते हैं ना, हेडिंग डाल लेते हैं क्या, टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। ठीक है, हम पढ़ते हैं टर्म्स, कुछ बिंदु जो होते हैं, मतलब टर्म्स माने कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे जो हम लेंसेज से होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, ये था हमारा, ये कौन सा लेंस था हमारा, सबको पता चल गया कौन सा है, ये बीच में से मोटा, कॉर्नर से पतला, कौन सा, कॉन्वेक्स, है ना। तो दोस्तों आप बताइए, अगर मैं इसे इधर को एक्सटेंड करूं, ये है ना, और इधर से ये एक्सटेंड करूं, ठीक है दोस्तों, तो ये 2 सर्कल बन गए, नहीं बन गए 2 सर्कल। तो ये इसलिए तो इन्हें स्पेरिकल लेंस कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 स्पेयर से बने होते हैं। नेमिंग कर देते हैं, ये है हमारा स्पेयर 1 और ये है हमारा स्पेयर 2। ठीक है, दोनों स्पेयर हैं। अब ये वाली साइड तो हमारी इस स्पेयर से ली गई है और ये वाली साइड हमारी जो है इस स्पेयर से ली गई है। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट जो देखते हैं हम क्या, ठीक है, पहले क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो हमने क्या करा था, मिरर में भी करी थी नहीं करी थी, जो क्या होगी, लेंस को सेंटर में से गुजरेगी लेंस के। ठीक है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन हो गई, जैसे सबको पता है क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, बस आपको समझना है, जैसे कि आपको फिगर भी दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, किसके, लेंस के। तो अब बताइए, ये स्पेयर हैं 2, मैंने जैसे बताया था आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में समझाता हूं मैं, ये 2 स्पेयर हैं। ठीक है, तो इनका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, इसका जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, जैसे ब्लैक से मैं मार्क कर देता हूं, और इसका ये सेंटर है, इसे हम C1 नाम दे देते हैं और इसे C2। तो जो इस स्पेयर का सेंटर होगा, सेंटर वो इसी का होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वो इसका भी तो सेंटर होगा, इस वाले कर्व का। हम सर्कल में क्या देखते हैं, सर्कल का कुछ भी हिस्सा निकाल लीजिए आप, तो जैसे मैंने ये सर्कल है, मैंने इसमें से ये निकाल लिया, ये वाला हिस्सा अपना, तो इसका जो सेंटर होगा वो भी तो यही होगा ना। तो ऐसी इस वाला जो हमारा कर्व है, इसका सेंटर ये है C1, और इस वाले कर्व का जो हमारा सेंटर है वो है ये C2। तो क्या हुआ, जो लेंस में है वो कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, पर जो हमारे मिरर में होते हैं वो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है दोस्तों, अब लेंस के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, O, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। पहले हमने मिरर में क्या पढ़ा था, पोल पढ़ा था, अब पोल का नाम बदल के ऑप्टिकल सेंटर रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया, ऑप्टिकल सेंटर रख दिया हमने इसका नाम। अब एक चीज और देख लेते हैं, जब इससे कोई लाइट रे पास होगी ना, तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा दोस्तों, अब इससे लेंस से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। देखो ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस। तो अब जो भी लाइट रे O से पास होती है ना, उनमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो जैसे आएंगी वैसे चली जाएंगी। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में जान लिया, एक हमने C1 के बारे में, मतलब सेंटर जान लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होती हैं।
हमने ऑप्टिकल सेंटर के बारे में जान लिया, ठीक है। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होंगी मैंने बताइए, दो। जब सेंटर दो है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो होंगी, ठीक है। अब क्या होती है, मैंने पहले डेफिनेशन क्या बताई थी मिरर में, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पर यहाँ तो नाम बदल गया, यहाँ क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है दोस्तों, ये जो हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी रेडियस हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी रेडियस हो गई। सबको पता है ना कि जो सर्कल होता है उससे आप कहीं पे भी ले लीजिए, ऐसे करके जैसे जो हमारे सर्कल होता है इसमें जो सेंटर से आप इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं भी ड्रॉ करिए तो वो रेडियस ही तो होगी उसकी। तो ऐसे यहाँ से इसकी रेडियस, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 हो गई दोस्तों, ठीक है। कितनी हो गई, 2 हो गई। ये देख लिया हमने क्या क्या देख लिया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, फोकस को देखेंगे। अब हम फोकस, अब हम देख लेते हैं क्या भैया, वो तो हमने कॉन्वेक्स में देख लिया, कॉनकेव में भी तो देख लो। तो कुछ नहीं, सिंपल बिल्कुल वही है। क्या है ये, क्या है ये वाली साइड, ये 2 स्पेयर की बनी हुई होगी, ठीक है। देखो एक ये वाला कर्व इस स्पेयर का और ये वाला कर्व इस स्पेयर का, तो इन ये S1 ये S2, ठीक है। ये कौन से के बारे में पढ़ रहे हैं हम, कॉनकेव के बारे में। अब 2 स्पेयर हैं तो 2 सेंटर होंगे, ठीक है, C1 C2। अब मैंने क्या बताया था, एक लाइन इमेजिनरी पास करा देते हैं, ठीक है, इनके सेंटर से। ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, याद रखेंगे। इमेजिनरी लाइन पास है ना, पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हमने ये देख ली। अब फिर इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। और मिरर में क्या बोलते थे, पोल बोलते थे, यहाँ नाम बदल गया। मैंने एक और बात बताई, जब भी कोई लाइट रे इससे पास होगी तो क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, जैसी जाएगी वैसे उसी पाथ पे सेम चलती जाएगी, ठीक है। अब ये पढ़ लिया हमने, ये देख लिया आपने कि इसलिए तो इन्हें, अब यही तो बात है, इन्हें स्फेरिकल लेंसेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 स्पेयर से बने हुए होते हैं, इन्हें इसलिए स्फेरिकल लेंसेज बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम फोकस के बारे में। अब पहला ये है हमारा, इधर बना लेते हैं, ये कौन सा लेंस है हमारा, सबको पता है कॉन्वेक्स। और ये कौन सा है हमारा, कॉनकेव। अब ठीक है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे O, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसका सेंटर है, एक लाइन ड्रॉ कर दी, प्रिंसिपल है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये सबको दिख रहा है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर है दोनों के। और इनके C1 यहाँ ले लेते हैं हम, ये हो गया इसका C2, ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका C1, ये हो गया इसका C2, हमने देख लिया और रेडियस ऑफ सब बता दिया मैंने। अब देखते हैं फोकस। तो जब कोई लाइट रे पैरेलल आएंगी, जब लाइट रे पैरेलल आएंगी, ठीक है, ये पैरेलल आ रही है ना, तो ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करेगा, अब ये लेंस है, ठीक है, तो इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार तो कब, जब ये एयर टू एंटर करेंगी इसमें ग्लास में, ठीक है, ग्लास के तो है लेंस, फिर जब इस लेंस से बाहर निकलेंगी तो दोस्तों अब ये क्या होगा, ये कौन सा लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो जब इस पे लाइट रे जो पैरेलल आती हैं तो ठीक है, वो क्या होती हैं, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर मीट करती हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर, ठीक है, क्या करेंगी, एक पॉइंट पर मीट करेंगी, सब एक पॉइंट पर मतलब फोकस हो जाएंगी। तो ये जहाँ पर ये मीट होंगी, सब इंटरसेक्ट होंगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, फोकस पॉइंट। क्या कहलाएगा, फोकस। फोकस क्या कहलाएगा, फोकस, ठीक है। अब फोकस, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हैं तो फोकस 2 नहीं हो सकते, यस, फोकस भी 2 हो सकते हैं। अभी हमने लाइट रे इधर से डाली, हम इधर से भी तो डाल सकते हैं, ठीक है। ये कोई हमारा मिरर कोई है जो एक तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये तो एक यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो अब हमने यहाँ से डाली, ठीक है, लाइट रे यहाँ से गई। अब ऐसे इसमें देख लेते हैं, ये कौन सा है हमारा, कॉनकेव लेंस,
तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई लाइट रे आई, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये लाइट रे पैरेलल आई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट रे आई बहुत सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये ऐसे करके दूर को भाग जाएंगी, ठीक है, दूर को, इसे क्या कहेंगे हम, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, मतलब फैल जाएंगी दोस्तों। तो अब भैया ये तो जब फैल जाएंगी तो आगे तो कभी मिलेंगी नहीं, वही वाला हमने जो पढ़ा था मिरर में भी। अब जब हम इन्हें पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे ना, पीछे, ये तो सी है, जब हम इन्हें पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, है ना, पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पर मिलेंगी, ठीक है, एक पॉइंट पर मिलेंगी जिसे हम कहेंगे फोकस, ठीक है। ऐसी अगर अब मैंने इधर से डाली लाइट रे, अब मैं इधर से डालूं तो एक फोकस यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है, तो ये बन गया F2, ठीक है, क्या बन गया F2, ये बात समझा। तो इससे हमें दो प्रॉपर्टी और अलग अलग प्रॉपर्टीज पता चली इन लेंस की। ये कैसा लेंस होता है जो हमारा कॉन्वेक्स, ये होता है कन्वर्जिंग लेंस, मतलब लाइट रेस को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। और ये जो है हमारा कॉनकेव, ये कैसा लेंस होता है, लाइट रे को फैला देता है, ठीक है, ठीक लिया। पर मिरर में क्या होता था, इसका उल्टा होता था, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता था वो लाइट को क्या कर देता था, एक जगह कॉन्वर्ज कर देता था, मतलब ठीक है, वो कन्वर्जिंग तरफ एक फोकस पे डाल देता था, है ना। यहाँ पर उल्टा है दोस्तों, ठीक है, हमने ये देख लिया, हमने सब देख लिया। अब आपको डेफिनेशन दिख रही होंगी जो मैंने पढ़ाया आपको, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, सबकी, ठीक है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं अपने ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन, ठीक है, क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, क्या है, द सेंटर ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, द सेंटर ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, जो लेंस का सेंटर होता है वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, आ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द स्फीयर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, जो दोनों स्फीयर के सेंटर से पास होगी, है ना, वो क्या, और ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होती भी जाएगी, उसे क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ठीक है दोस्तों। बाकी मैंने आपको बता दी है, बाकी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं, आप उनमें से पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, मतलब मैंने आपको बता दी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, हमें ज़्यादा बड़ी नहीं करनी वीडियो, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम रूल्स देखेंगे अब हम इमेज फॉर्मेशन के लिए, किसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए, लेंसेज के द्वारा, ठीक है, लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो उससे पहले जैसे कि हमने मिरर के लिए रूल्स पढ़े थे, ऐसे यहाँ पर हम लेंस के लिए रूल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय लेंस। अब हम देखेंगे रूल्स पढ़ने जरूरी है, मैंने बताया था, तभी हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है, when light ray parallel to principal axis, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। अब देखेंगे व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा कॉन्वेक्स, ये हमारा कौन सा, कॉनकेव, है ना, सबको पता है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये यहाँ पे C2 F2, ठीक है, F1 C1, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, ठीक है, तो डाल लेते हैं पैरेलल। हमने पढ़ा भी था क्या होता है, जब पैरेलल, फोकस में देखा था, जब पैरेलल लाइट, जो लाइट रे पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट से गुजरती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, पास होती हैं एक पॉइंट से, ठीक है, तो ये पास हो गई हैं। तो क्या होगा, जब लाइट रे पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो एक फोकस, मतलब फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी, मतलब एक पॉइंट पर पॉइंट हो जाएंगी, ठीक है, मतलब समझे ना आप। और अब इसमें देख लेते हैं, ये इसमें क्या होगा, इसका भी हमने देखा था, अभी क्या देखा था, इधर ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्या देखा था हमने, कि जब लाइट रे जो है हमारी, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा C1, ये हो गया हमारा F1,
ये F2 और ये हमारा C2 सबको दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब लाइट रे पैरेलल आएंगी तो ये क्या करता है, लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज कर देता है। पर फिर क्या होगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा, क्या प्रतीत होगा, कि वो फोकस से गुजर रही है, फोकस से पास हो रही है, ठीक है दोस्तों, ऐसा आपको प्रतीत होगा। हो गया, तो हमने पहला रूल पढ़ लिया। क्या रूल, क्या कहता है ये रूल, कि जब लाइट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी, ठीक है ना। और इसमें क्या है, जब लाइट रे पैरेलल आएंगी तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा आभास होगा कि वो एक पॉइंट पर फोकस हो रही है, ठीक है। बस अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या रूल, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। अब दूसरा रूल क्या है, when light ray passing through focus, जब वो फोकस से पास होगी तो क्या होगा। दोस्तों ये कुछ मिरर की तरह नहीं है, आपको इसके रूल लग रहे हैं, हाँ दोस्तों मिरर की तरह ही इसके रूल। when light ray passing through focus, अब क्या होगा, जब लाइट रे जो है हमारी क्या होगी, फोकस से पास होके जाएगी, ठीक है दोस्तों, फोकस से, ये ठीक है, ये। अब हमने फिर इस पे क्या करा, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, इधर भी एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। ऐसे यहाँ पर करा हमने C1 F1 F2 और C2, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जब लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस, अब फोकस से गुजरेंगी तो क्या होगा, ठीक है। अब हमने फोकस से एक लाइट रे आ रही है मिरर की तरफ, ठीक है, तो ये क्या है, मिरर की तरफ, सॉरी मिरर नहीं दोस्तों, जब लाइट रे क्या है फोकस से लेंस की तरफ को आ रही है तो क्या होगा, वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ऐसे इधर होगा। इसमें क्या होगा, ये फोकस है, अब कोई लाइट रे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से आ रही है लेंस की तरफ को, ठीक है, लेंस की तरफ को आ रही है, ऐसे लेंस की तरफ को ऐसे आ रही है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से आ रही है ना, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस से आ रही है, ये फोकस की तरफ को आ रही है, ठीक है, ये जो है हमारी, ये फोकस की तरफ को आ रही है ना, ये तो क्या होगा, यहाँ से लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इधर जैसे कोई लाइट रे ये हमारी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी, ये होगा हमारा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में आपको ये दोनों। अब देखते हैं हम अपना अगला थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, सबको समझ में आ गया। फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ, क्या कि जब लाइट रे हमारे कॉन्वेक्स लेंस में फोकस से आएगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और कॉनकेव में क्या होगा, जब लाइट रे आपकी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई इंसिडेंट रे फोकस की तरफ को आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, हो गई नहीं हो गई पैरेलल, ठीक है दोस्तों। हम अपना तीसरा रूल देख लेते हैं, वो क्या है, when light ray passing through ऑप्टिकल सेंटर, अब जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है, क्या होगा, तो क्या होगा, when light ray passing through ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा लेंस कॉन्वेक्स, ये हमारा कॉनकेव, सबको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसकी बात करेंगे अब सिर्फ हम ऑप्टिकल सेंटर की, अब सब कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। अब कोई लाइट रे इंसिडेंट आई, ठीक है, मिरर पर ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें रिफ्रैक्शन होगा, नहीं दोस्तों, ये जैसे आ रही है वैसी चली जाएगी। मैंने अभी आपको बताया भी था कि जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर गुजरेगी तो वो सेम पाथ पर चली जाएगी बिना रिफ्रैक्शन के, ठीक है कि दोस्तों। अब इसमें क्या होगा,
इसमें भी कोई लाइट रे आएगी ना तो वो ऐसी चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसी इधर से आ गई, ऐसी इधर से आ गई, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी सेम पाथ पर। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था सेंट हमारा, ठीक है, ठीक है, जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसमें लेंस के बारे में जान लिया, लेंस क्या होता है, टाइप्स जान लिए उसके, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स जान लिए, है ना, और उसके हमने ये रूल्स पढ़ लिए कि इमेज फॉर्मेशन जो हमारी हेल्प करेंगे, है ना, जो इमेज फॉर्म होगी, है ना, कितने इजीली हमने ये सब पढ़ लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं जाते, बस आपको सब्सक्राइब करना है और जो घंटी का बटन है ना उसे ऑन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो लाएंगे तो आपको एकदम उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।